कड़ी निगरानी के बीच में यूपी बोर्ड की परीक्षा जारी है। पहली पाली में 10वीं की हिंदी की परीक्षा आज हो रही है। 12वीं की कक्षा के लिए सुबह की पाली में सैन्य विज्ञान परीक्षा हो रही है। दोपहर की पाली में हिंदी और सामान्य हिंदी का पेपर होगा। कड़े पहरे में आज परीक्षाएं आयोजित हो रही। सीसीटीवी से हर परीक्षा केंद्र पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कंट्रोल रूम से हर एक परीक्षा केंद्र पर नजर रखी जा रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा का आगाज हो चुका है और आज से शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश भर में बनाए गए 8,753 परीक्षा केंद्र करीब 58,85,000 छात्रों ने इस बार पंजीकृत करवाया था। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, सीतापुर और अमरोहा की, जहां पर आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दिए। गाजियाबाद की तस्वीरें भी बेहद अलग थी। जब परीक्षार्थी पेपर देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे, स्कूल पहुंचे, तो चंदन टीका लगाकर उनका पहले स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से भी ट्वीट करके सभी परीक्षार्थियों को बधाई दी थी, भविष्य की शुभकामनाएं दी थी। तो यूपी बोर्ड समेत अन्य शैक्षिक बोर्डों की 10वीं व 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री की तरफ से शुभकामनाएं दी गई हैं। मेरी स्नेहपूर्ण शुभकामनाएं। आप सभी लोग बिना किसी तनाव के पूरे मन से परीक्षा में शामिल होइए। आपके द्वारा किए गए परिश्रम से निश्चित ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं गोरखपुर में बोर्ड परीक्षा की कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है। परीक्षाओं को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें 44 कर्मचारी जिले के 4,400 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा गोरखपुर के 220 परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। कंट्रोल रूम के जरिए किस तरह परीक्षा को मॉनिटरिंग किया जा रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। दिखाते हैं आपको। बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी हैं। परीक्षाओं को शांतिपूर्वक और सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से संपन्न कराने के लिए गोरखपुर में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें 44 स्टाफ लगातार गोरखपुर के 220 केंद्रों में परीक्षा दे रहे 1.5 लाख के लगभग परीक्षार्थियों पर पूरी तरह से इस परीक्षा के दौरान नजर रखेंगे। एक एक कमरे के एक एक छात्र को पूरी तरह से मॉनिटर किया जा सकेगा। और जो पूरा ये कंट्रोल रूम है, जब तक हाई स्कूल की अंतिम परीक्षा 4 मार्च तक खत्म नहीं होती, तब तक इसी तरह से संचालित रहेगा। सुबह 8 बजे जब क्लास में पेपर बटा है, तब से लेकर के और पूरी परीक्षा जब तक संपन्न नहीं होती, तब तक ये जो स्टाफ है वो लगातार यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है। और जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है वो 1 महीने तक उसको सेव किया जा सकेगा, क्योंकि बाद में भी अगर कहीं किसी परीक्षा केंद्र में किसी तरह की गड़बड़ी की बात आती है तो उस फुटेज को देख करके परीक्षा संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। और सरकार जिस तरह से इस बार सुरक्षा को लेकर के खास बेहद गंभीर है, एनएसए तक लगाने की बात की जा रही है। जो नकल माफिया, उनके खिलाफ तो निश्चित रूप से इस बार की परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। तो नकल माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की बात की जा रही है। उसको देख करके माना जा सकता है कि आज से जो परीक्षा शुरू हुई यूपी बोर्ड की, वो बेहद सुरक्षा के और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो रही है। और जितनी टीम लगी है वो काफी यहाँ पे आराम से काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, स्टेट गोरखपुर। और गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु, प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज पहली पारी की पहली परीक्षा हो रही है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के साथ साथ तमाम इंतजाम किए गए थे। हिमांशु, आपके पास आएंगे। लगभग 2 घंटे का समय बीत चुका है। पहली पारी की परीक्षा खत्म होने वाली है। अभी तक जो इंतजाम प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से किए गए थे, वो कितना जमीनी स्तर पर सही और अच्छे दिखाई दिए? देखिए, अभी तक ओवरऑल हम गाजियाबाद की बात करें तो कहीं से भी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि कहीं पर नकल करी गई, नकल करता हुआ कोई विद्यार्थी पकड़ा गया हो या फिर कहीं पर नकल करवाई जा रही हो। इस वक्त हम डीआईओएस कार्यालय के अंदर मौजूद हैं, जहां पर जो 66 केंद्र बनाए गए हैं पूरे गाजियाबाद के अंदर, जिला गाजियाबाद में, उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उस मॉनिटर रूम के अंदर हम आपको लेकर चल रहे हैं और यहां से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो 66 सेंटर्स बनाए गए हैं और अलग अलग जो क्लासरूम है जहां पर बच्चे बैठकर एग्जाम दे रहे हैं। फिलहाल जो 10वीं की पहली पाली
पाली है उसका जो एग्जाम चल रहा है उसको मॉनिटर करते हुए यहाँ देखा जाएगा। देखिए आपको बड़ी स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहे होंगे कि जो बच्चे हैं किस तरह से एग्जाम दे रहे हैं और बड़ी ही बारीकी से यहाँ डीआईओएस कार्यालय के अंदर जो कंट्रोल रूम बनाया गया है उससे पूरी ये मॉनिटरिंग लगातार यहाँ पर की जा रही है। अगर कहीं भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत लगती है तो यहाँ जो फ्लाइंग है 5 फ्लाइंग दस्ते यहाँ पर बनाए गए हैं वो वहां जाकर चेकिंग भी करते हैं। तो बारीकी से निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से चाहते हैं कि नकलविहीन परीक्षा हो उस तरह का पूरा बंदोबस्त फिलहाल जिला गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें 10वीं के जो छात्र छात्राएं हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम बात करें जो आंकड़े दिए गए हैं जो जारी किए गए हैं वो 28,459 छात्र छात्राएं हैं जिनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और ये यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे हम बात ठीक है मानशू, आएंगे आपके पास। प्रयागराज से मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानवेंद्र, 2 घंटे का समय बीत चुका है। जो व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई थी कितनी दुरुस्त जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही? और यहाँ हमने 2 टीम बनाकर सचल दल पर उसके कंट्रोल रूम प्रभारी बनाकर कंट्रोल रूम में है डीआईओएस ऑफिस में और यहाँ पर किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। 328 परीक्षा केंद्र हैं अगर हम बात करें तो प्रयागराज में, और छात्रों की संख्या जो है वो 2,79,055 है। तो जिस तरह से परीक्षा है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि 328 केंद्र हैं, सबसे बड़ा सेंटर होता है प्रयागराज जहां पर जो केंद्र है वहां पर जो परीक्षाएं होती है और किस तरह से सभी केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। आप सामने देखें तो मॉनिटर पर साइड में आपको जो सेंटर्स हैं उनके नंबर भी उनका नाम भी दिखाई दे रहा है और इस पर जिसको क्लिक करते हैं यहाँ पर ये रेड निशान जो दिखाई दे रहा है जिस स्कूल सेंटर का, तो उसको क्लिक किया हुआ था, उसकी तस्वीर यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। तो एक तरह से आप दूसरी मॉनिटर पर देखें यहाँ पर भी जो है किस तरह से नजर रखी जा रही है। तो पूरे प्रयागराज जिले में जिस तरह से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया उसकी मिसाल यहाँ पर देखने को मिल रही है कि किस तरह से परीक्षा जो है उसकी शुचिता को बरकरार रख करके तकनीकी की मदद से और जो